हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। आज से हम अपने चैनल पर वर्ल्ड अफेयर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसकी पहली वीडियो रहने वाली, जिसमें हम बात करेंगे पापुआ न्यू गिनी की, जहां पर हमें भूस्खलन की समस्या देखने को मिल रही है, जिसके कारण 2000 लोग जिंदा दफन हो गए हैं। ठीक है ना। तो उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो की। तो पहले ये देख लेते हैं पापुआ न्यू गिनी मैप पर है कहाँ पर और भूस्खलन होता है क्या, इसकी हम बात कर लेते हैं। ठीक है। तो देखिए, अगर हम बात करें पपुआ न्यू गिनी की, वो कहाँ पर है, तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ये आइलैंड है। ठीक है ना। तो ये पूरा न्यू गिनी है। तो न्यू गिनी दो पार्ट में बटा हुआ है, एक वेस्ट और एक ईस्ट। ठीक है। तो पपुआ न्यू गिनी क्या है, ये ईस्ट वाला पार्ट है। ठीक है। और जो वेस्ट वाला पार्ट है इंडोनेशिया के अंडर में आता है, और जो ये ईस्ट वाला, इसी को पापुआ न्यू गिनी कहते हैं, जहाँ पर हमें भूस्खलन की समस्या देखने को मिलती है। ठीक है ना। अब भूस्खलन क्या होता है, भूस्खलन होता है कि जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्सेस के कारण चट्टान, मिट्टी, मलबे का नीचे की ओर खिसक जाना। ठीक है ना। इसके कारण क्या हो गया, पपुआ न्यू गिनी में 2000 लोग जिंदा दफन हो गए हैं। ठीक है। जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो देखिए, इस समस्या को लेकर राष्ट्रीय आपदा केंद्र के कार्यवाहक निदेशक लुसेते लासोमाना ने संयुक्त राष्ट्र को लिखे एक पत्र में कहा है कि भूस्खलन में 2000 से अधिक लोग जिंदा दफन हो गए हैं और ये काफ़ी विनाशकारी है, और इमारतों के साथ ही खेतों को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा है। ठीक है ना। तो राष्ट्रीय आपदा केंद्र के कार्यवाहक निदेशक लुसेते लासोमाना ने संयुक्त राष्ट्र को एक पत्र में लिखकर कहा है। ठीक है ना। और जिससे हालत अस्थिर हो गई है, उन्होंने ये भी बताया कि भूस्खलन धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, यानी कि बढ़ता जा रहा है, जो लोगों के लिए खतरा साबित हो सकता है, यानी कि इस पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। और इसके कारण क्या हुआ है, पापुआ न्यू गिनी में तबाही मच रखी है। ठीक है। तबाही मच रखी है बहुत ज़्यादा। और शुक्रवार को यहाँ हुए भूस्खलन से लोग जिंदा जमींदोज हो गए, यानी कि ज़मीन में दफन हो गए हैं। ठीक है ना। तो ये समझ सकते हो, शुक्रवार की घटना है। और सरकारी एक अधिकारी ने संयुक्त राष्ट्र को जानकारी दी कि भूस्खलन में करीब 2000 से ज़्यादा लोग जिंदा दफन हो गए हैं, और पापुआ न्यू गिनी की सरकार ने राहत कार्यों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मदद मांगी। यानी कि जो पापुआ न्यू गिनी की सरकार है, उसने क्या करे, राहत के लिए अंतर्राष्ट्रीय मदद मांगी है। ठीक है। देखिए, यहाँ पर तो 2000 लोगों के जिंदा दफन होने की बात हो रही है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन यानी कि IOM, यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन, इसने क्या बोला है कि भूस्खलन में केवल 670 लोग ही दफन हुए, यानी कि मौत हुई है उनकी, ये आशंका जताई है इन्होंने। ठीक है। लेकिन 2000 से अधिक लोग मरे हैं। ठीक है। ऐसा बताया जा रहा है, लेकिन IOM का कहना है कि 670 लोगों की मौत हुई है। ठीक है। इसके कारण आगे हम बात करें, लेकिन सरकार का जो आंकड़ा है, ये IOM के आंकड़ों से करीब 3 गुना जाता है, जो कि हमें दिख भी रहा है। और ये बताया भी जा रहा है कि अब तक केवल 6 लोगों के शव बरामद किए गए हैं, और वही बाकी लोगों की तलाश की जा रही है। यानी कि 2000 का आंकड़ा ये बोला जा रहा है, इसमें से 6 लोगों के शव हमें मिले हैं। ठीक है। और बाकियों की तलाश है, यानी कि 2000 में से केवल 6 शव मिले हैं और बाकियों की तलाश की जा रही है। और वहीं राष्ट्रीय आपदा केंद्र के कार्यवाहक निदेशक लुशेते लासोमाना ने संयुक्त राष्ट्र को लिखे एक पत्र में कहा है कि भूस्खलन में 2000 से अधिक लोग जिंदा दफन हो गए, और ये काफ़ी विनाशकारी, जो को बता ही चुका हूँ। ठीक है ना। और यहाँ तक कि हुआ क्या है कि भूस्खलन से क्या हुआ है, पापुआ न्यू गिनी में क्षेत्रों को जोड़ने वाले रास्ते भी टूट गए हैं। मैंने आपको बताया ना कि इसमें जितना भी मलबा है, जितना भी चट्टान है, वो नीचे धंस जाती है। तो इस कारण से क्या हुआ, जो क्षेत्रों को जोड़ने वाले रास्ते हैं वो भी टूट गए हैं, और रास्ते पूरी तरीके से खराब हो गए। यानी कि जो क्षेत्रों को जोड़ने वाले रास्ते हैं वो भी पूरी तरीके से खराब हो गए, यानी कि लोग एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र पे जा भी नहीं पा रहे हैं, और जिसकी वजह से बचाव कर्मियों को प्रभावित क्षेत्र तक पहुंचने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है ना। जब 2 क्षेत्रों में जाने का रास्ता ही नहीं बचेगा तो दिक्कत तो आएगी। ठीक है ना। तो ये पापुआ न्यू गिनी में ये समस्या आ रही है, किसके कारण, भूस्खलन के कारण। ठीक है। और देखिए, जो रास्ता टूटा है, ठीक है, क्षेत्रों में जाने के लिए, तो भूस्खलन के बाद जो लोगों को ढूंढना है, बचाव कर्मियों के लिए, सुरक्षा कर्मी हैं, बचाव कर्मी, उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है ये। ठीक है। और उन्होंने कहा है कि आपदा आने के बाद से हताहतों की संख्या का अनुमान व्यापक रूप से अलग अलग, मतलब कोई बता रहा है कि 670 लोग जिंदा दफन है, कोई 2000 बता रहा है, तो मतलब कि व्यापक रूप से अलग अलग संख्या है। ठीक है ना। और निदेशकों का ये भी कहना है कि फिलहाल ये स्पष्ट नहीं है कि अधिकारियों ने पीड़ितों की संख्या कैसे गिनी है। ठीक है। नहीं, कि तरह से आप कह सकते हो ये अंदाजा है। ठीक है। 2000 एक तरफ से लेके चला जा रहा है। ठीक है। आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। आगे हम बात करें, ऑस्ट्रेलिया ने पापुआ न्यू गिनी में भूस्खलन स्थल पर मदद के लिए विमान और अन्य उपकरण भेजने की सोमवार को तैयारी की, यानी कि आज। ठीक है। जो मैं वीडियो बना रहा हूँ सोमवार को बना रहा हूँ, ये मंगलवार को अपलोड होगी।
को ध्यान रखना है। तो ऑस्ट्रेलिया ने क्या पपुआ न्यू गिनी में भूस्खलन स्थल पर, जहाँ पर हमें समस्या देखने को मिल रही है, वहाँ पर मदद के लिए क्या भेजा, विमान भेजे और अन्य उपकरण भेजने की तैयारी करी है। ठीक है। और पापुआ न्यू गिनी के पहाड़ी इलाकों में रात भर हुई बारिश के बाद यहाँ आशंका जताई जा रही है कि मलबे में सैकड़ों ग्रामीण दबे हो सकते हैं। ठीक है ना। आपको ध्यान रखना है, जो पहाड़ी इलाका है पापुआ न्यू गिनी का, यहाँ पर रात भर बहुत बारिश हुई है, जिसके कारण यहाँ पर ही आशंका जताई जा रही है कि मलबे में सैकड़ों ग्रामीण लोग दबे हुए हैं। ठीक है ना। और यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है, ऑस्ट्रेलिया रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स, ठीक है, आप यहाँ से आपका एक क्वेश्चन और बन जाता है कि ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री कौन है, तो रिचर्ड माल्स हैं। ठीक है ना। तो ऑस्ट्रेलिया रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स ने कहा है कि उनके अधिकारी शुक्रवार से पापुआ न्यू गिनी के अपने समकक्षों के साथ बात कर रहे हैं। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए, ये थी आज की वीडियो, आपको कैसी लगी, और ऐसी और वीडियोस चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है ना। अब ऐसे वर्ल्ड अफेयर्स और जो इंडिया में जो अफेयर्स चल रहे हैं, इनके ऊपर हम डिटेल वीडियो डेली लेके आया करेंगे। ठीक है ना। तो इसलिए आप चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।